नाज़रीन इस वक्त मुबारक हो, अब तुम्हारी ट्रेनिंग मुकम्मल हो गई है। यह है आपका फाइल। एएसआई जमाल साहब इंसानियत की खिदमत, ईमानदारी और शराफत को अपना नस्ब-उल-ऐन बनाना, इंशाअल्लाह कामयाबी तुम्हारे कदम चूमे। मुझसे पूछे बगैर तुमने ये नौकरी क्यों की? इसलिए कि आपसे हर बात का पूछना जरूरी नहीं है। मगर मैं इस नौकरी के हक में नहीं हूँ। लेकिन ये नौकरी मेरे हक में है। पागल हो गए हो? नहीं, पुलिस में हो गया हूँ। तनख्वाह क्या है? 1000 रुपये महीना। 1000 रुपये में किस किस का पेट पालोगे? पेट अगर छोटा हो ना तो 500 रुपये में भी पल जाता है। ऊपर की आमदनी की ख्वाब देख रहे हो शायद। की आमदनी अस्पतालों और बीमारियों पर खर्च होती है। मैं एक मुअज़्ज़िज़ पुलिस अफसर हूँ, ईमानदार आदमी हूँ। रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों जहन्नुमी है। देखो बरादर, यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक आम शहरी होकर आप पुलिस अफसर को समझाने की कोशिश ना करें तो बेहतर है, समझे? कमाल, कमाल, कल तुम्हारी शादी होगी, घर चाहिए, बीवी बच्चे, उनकी। हाँ, तो आपको किस चीज पर एतराज है? शादी पर, घर पर, बीवी पर या बच्चों पर? 1000 रुपये पर। आखिर सीनियर अफसर भी इसी तनख्वाह पे गुजारा कर रहे हैं। यार, ऊपर की आमदनी के बगैर गुजारा मुश्किल है। शहबाज साहब, आप तमाम पुलिस वालों पर इल्जाम तराशी कर रहे हैं। मैं आपको बंद भी करवा सकता हूँ। क्या? मुझसे मुझसे बदतमीजी? एक पुलिस अफसर से भी बात करने की तमीज होनी चाहिए। मैं हर एक से फ्री होना पसंद नहीं करता। जमाल, ख्याल रहे, अफसरों के नाम के साथ साहब का लफ्ज इस्तेमाल होता है। तो साहब, कान खोल कर सुन ले। जी। ये जो कमरा जिसमें आप रह रहे हैं, हाँ जी। 500 रुपये महीना किराया देना होगा। हाँ जी। और खाना जो आप खाते हैं, 300 रुपये किचन का खर्चा देना होगा। शाबाश भाई, आप तो खामखा जज्बाती हो गए। मैं जमाल हूँ, आपका साला। पुलिस वाले किसी के साले नहीं होते। नहीं, वो हो सकता है कि कल को आपके किसी काम आ जाऊं। अपने काम से काम रखो, मुझ पर बोझ ना बनो, यही काफी है। खुदा हाफिज। शाबाश भाई, शाबाश भाई, मेरी बात तो सुने। कमाल है, पुलिस में आते ही अपने भी नफरत करने लग गए। हो गई। ये लीजिए मोटरसाइकिल की चाबी। ये तुम मेरी मोटरसाइकिल की चाबी लेकर कहाँ गए थे? वो धोबी को कपड़े देकर आया हूँ, सब्जी और गोश्त लेने गया था। मेरी मोटरसाइकिल, धोबी और गोश्त। कुछ शर्म करो, कुछ शर्म करो। गोश्त और सब्जी भी सस्ता मिला। अल्लाह, आज मेरी नौकरी का। क्यों मेरी नौकरी के पीछे पड़े हो? क्यों मेरी इधर लाख मोटरसाइकिल चाबी? खबरदार, जब तुमने हाथ लगाया करो, मैं तुम्हें बंद भी करवा सकता हूँ। किस जुर्म में? मोटरसाइकिल चोरी करने के जुर्म में। पुलिस की गाड़ी और चोरी नामुमकिन। रिपोर्ट लिखवाते वक्त लोग हंसेंगे। अच्छा चल, दफा हो। नौकर भी फ्री होने लग गए, इसमें पेट्रोल भी नहीं था। पेट्रोल वो भी डलवा दिया है, पेट्रोल पंप वाले ने पैसे भी नहीं लिए। ये तो बोनी भी करके आ गया। अगर तेरा या
क्या बात है? गाड़ी से बाहर आए। भाई मुझे देर हो रही है, घर चल के बात कर लेना। हाँ जी, लाइसेंस दिखाए और कागजात दिखाए। इतनी तेज रफ्तारी? जमाल, क्या हो गया भाई? कौन जमाल? आप एक पुलिस अफसर से मुखातिब हैं। जमाल, ये तुम्हारे बहनोई हैं। कानून किसी रिश्ते नाते को नहीं देखता। लाइसेंस दिखाएं। भाई वो बीवी की जल्दी में लाइसेंस लाना भूल गया। अच्छा, तो जो चीज साथ लाने की थी उसको घर छोड़कर आए हैं, और जो घर छोड़कर आने की चीज थी उसको साथ लेकर आए हैं? चलान लिखाएं। आप पर दफा 312 लग सकती है। क्या बदतमीजी है। अफसर के साथ इस अंदाज में गुफ्तगू। आप पर 99 दफा 312 लग सकती है। जमाल, इस वक्त बहुत बुरे लग रहे हो। हाँ जी, ये वर्दी की वजह से ऐसा लग रहा है। चलें जल्दी करें, लाइसेंस दिखाएं, कागजात दिखाएं, जल्दी करें। देखो मेरी मीटिंग है, अगर देर होगी तो 4 लाख का एग्रीमेंट कैंसिल हो जाएगा। हाँ जी, आपके 4 लाख के चक्कर में किसी गरीब आदमी की करोड़ रुपए की जान चली जाती, फिर जल्दी करें। तुम तो वाकई इस वक्त हम लोगों को नहीं पहचानते। आपने सुना नहीं है, कानून अंधा होता है। अच्छा, तो फिर इसकी तो बिनाई है। ये रख लो। ये रकम? पुलिस अफसर को ये रकम मुझे दे रहे हैं? ये रकम तो किसी सूरत में जान नहीं छूट सकती। रिश्वत नहीं लूंगा, बस आप मेरा एक काम कर दें, आपका ये काम मैं कर दूंगा। अच्छा जनाब, आप हुक्म करें, हम हाजिर हैं बिल्कुल हर खिदमत के लिए। वो आपके बंगले पे एक किराएदार रहता है जमाल, उसका किराया माफ कर दें, आपके मैं काम आता रहूंगा। वो किराएदार? ये काम जरा मुश्किल है। अच्छा, तो मुझको तो ये गाड़ी की चोरी की लगती है। अरे बाबा, आप माफ किया उसका किराया, आप खुदा के लिए जाने दो। आप गवाएं, जमाल का किराया माफ हो गया। आप बहुत अच्छे आदमी, आप जा सकते हैं। आइंदा आपका मैं ख्याल रखूंगा, अभी भी मैंने ख्याल रखा। जाएं आप। शुक्रिया। जमाल साहब, ये बशीर कांस्टेबल को आपने कुछ कहा? नहीं कहा तो उसने, मैंने तो मना कर दिया। क्यों? इसलिए कि जो कुछ वो चाह रहा था वो मैं कभी भी नहीं होने दूंगा। उस चौक का यौमिया टारगेट 3000 रुपए है, और ये पैसे सिर्फ हमारे नहीं होते। हाँ, जब हमारे ही नहीं होंगे तो फिर किसी के भी नहीं होंगे। जमाल साहब, इस सिलसिले में आपकी ट्रांसफर भी हो सकती है, ऊपर वाले नाराज भी हो सकते हैं। हाँ, ऊपर वाले जरूर नाराज होंगे, लेकिन ऊपर वाला बहुत खुश होगा। देखो दोस्त, 1000 रुपए माहवार में तो चाय और सिगरेट का खर्चा भी पूरा नहीं होता। हाँ हाँ, तो किस डॉक्टर ने कहा है कि चाय और सिगरेट पियो? आप अपना नहीं तो कम से कम दूसरों का ख्याल करें। तुमने सुना नहीं है, जो चीज अपने लिए पसंद करो वो ही अपने भाई के लिए पसंद करो। दुआ करो अल्लाह ताला इसी तनख्वाह में बरकत पैदा करे, बस फिर देखो। साहब, मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मैं माफी चाहता हूँ। नहीं जमाल साहब, कोई बात नहीं, मैं परेशान था इसलिए रो पड़ा। वो क्या परेशानी है? 4 छोटे छोटे बच्चे हैं, बीवी फिर अस्पताल में दाखिल है। क्यों? बच्चों की फीस है, बीमारी, मकान का किराया और अब मजीद अस्पताल का खर्चा। मैंने बीवी का सारा जेवर बेच दिया है, अब क्या करूं? वो तो ठीक है हाशमी साहब, लेकिन जरा सोचे तो सही, जो बच्चे रिश्वत के पैसों से इस दुनिया में आंख खोलेंगे वो बड़े होकर
क्या इस मुल्क के अच्छे शहरी बन सकेंगे, माँ बाप की खिदमत कर सकेंगे? मैं ये खुद नहीं चाहता, मगर क्या करूं? बच्चों को जहर दे दूं, उन्हें जान से मार दूं, बीवी को तलाक दे दूं। ठीक है जमाल साहब, कोई बात नहीं। साहब वो अच्छा, मैं कुछ करता हूँ आपके लिए, लेकिन वादा करें कि इस परेशानी से निकलने के बाद फिर आइंदा कभी भी। मैं कसम खाता हूँ, मैं घर के खर्चे के लिए कोई माकूल बंदोबस्त कर लूंगा। अच्छा, अच्छा तो हशमत साहब, आप मेरा इंतजार करें, मैं अभी आया। ठीक है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब के इस रेड बटन को दबाइए। शुक्रिया। तो फास्ट ड्राइविंग करते हैं आप, ऊपर से रॉन्ग साइड पे गाड़ी खड़ी की है, बजाय माफी मांगने को डंडे उतर आए हैं। इतने असूल मालूम थे तो मोड़ पे ख्याल करना चाहिए था। समझ, आप दोनों मेरा ख्याल करें, अपने अपने कागजात और लाइसेंस दिखाएं। राजेश साहब, ये है मेरे कागजात और लाइसेंस, और मुझे जरा जल्दी है। तुमको जरा जल्दी है, तुमको तो मैं बाद में देखूंगा, तुम्हारे पीछे तो मैं बहुत देर से मोटरसाइकिल चला रहा हूँ। वो तो आहिस्ते आहिस्ते इसलिए चला रहा था कि कहीं उसमें पेट्रोल ना खत्म हो जाए। इसको थाने ले जाए। इसको थाने नहीं, आप दोनों मेरे साथ चलें। गलती मेरी नहीं है सर, गलती मेरी भी नहीं है। आप दोनों मेरे साथ थाने चलें। मगर मैं थाने क्यों जाऊं? अच्छा चलो, थाने नहीं, जरा होटल चलो। होटल क्यों? वो जरा बैठ के चाय पिएंगे ना तो दिमाग जरा सही काम करता है कि गलती किसकी है। चलो आ जाओ, शाबाश, गाड़ी इधर ही खड़ी रहने दो, आओ चलो। आपके तमाम कागजात मैंने देख लिए हैं, बिल्कुल ठीक है, गलती भी आपकी नहीं है। आपको जल्दी है, आप चाहे तो जा सकते हो। थैंक यू जी, शुक्रिया। कोई बात। हाँ जी, आपने इसको क्यों जाने दिया? आप देख नहीं रहे वो कितना बड़ा आदमी है, मेरा एक कंधा झुका के चला गया। आप शायद मुझे नहीं जानते। आप शायद कानून को नहीं जानते। आपने मेरे कागजात भी नहीं देखे और गलती भी मेरी नहीं है। हम पुलिस वाले हैं, हम जिसकी गलती चाहे साबित कर सकते हैं। अच्छा, अब चाहते हैं क्या? वो मेरा एक कंधा झुका के चला गया, आप कंधों का वजन बराबर कर दें, आप भी जा सकते हैं। हाँ जी, किड़किड़ क्या किड़किड़, किड़किड़ क्या है किड़किड़ क्या, कंधों का वजन बराबर हो गया। गलती आपकी भी नहीं है। काउंटर पर इन तमाम चीजों का बिल अदा करके आप भी जा सकते हैं। उस दिन अगर आप मेरी मदद ना करते तो बड़ी परेशानी हो जाती। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। अपना वादा याद है ना? बिल्कुल बिल्कुल याद है। अब भाभी का क्या हाल है? वो अस्पताल में है। अच्छा, तो ये तो खुशी की बात है, अब क्यों परेशान हो? वो उसको आज अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। अच्छा अच्छा, मुबारक हो। कब? कल रात जुड़वा लड़कियां होंगी। अच्छा, मुझे ख्याल ही नहीं रहा, ये आपका लेटर। कल आपने डीएसपी साहब के ऑफिस में हाजिरी देनी है। यार मेरा ख्याल है मेरी तरक्की हो गई, मेरे लिए दुआ करना। अल्लाह अच्छा करेगा। सर, जैसे ही मुझे लेटर मिला मैं हाजिर हो गया हूँ। सर, मेरा नाम नासिर जमाल है। मैं तकरीबन 3 महीने से एएसआई ट्रैफिक सार्जेंट की हैसियत से चौक पर ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ। सर, मुझे उम्मीद थी सर मेरी जल्द तरक्की हो जाएगी। तरक्की के लिए सर मैंने वजीफा भी किया था। जी, और इस वजीफा में जो हिस्सा मैंने आपको दिया है वो शायद आप भूल गए। लेकिन सर वो आप सर वो मैं सर यकीन करें उस दिन मैं खामोश, तुम जैसे लोगों की वजह से पूरा महकमा बदनाम होता है। नहीं सर, ये बात नहीं है सर, मैं कसम खा सकता हूँ मैंने कभी रिश्वत नहीं ली। वो उस दिन बस खबरदार,
तुम लोगों ने मुझे नहीं छोड़ा तो बाकी? नहीं सर, वो असल में मेरे साथी की वजह से मुझे ऐसा करना पड़ा। वो बड़ी मजबूरी में था। हुआ दरअसल ये सर कि मैं जानता हूं कि तुमने ये रकम किसको दी। जी मुझे पता है कि तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है। शुक्रिया सर। तुम्हारी बेवकूफ़ी की सजा ये है कि तुमको ट्रैफिक से ट्रांसफर करके अपने साथ लाइसेंस डिपार्टमेंट में लगा। सर मगर जाओ अपने इर्द गिर्द के हालात से वाकफियत हासिल करो। ये भी ट्रेनिंग का एक हिस्सा होता है। ऐसा नहीं सर। जिमी सर, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझे इस सीट पर आए हुए अभी 15-20 दिन ही हुए जी। जिस सीट पर बैठा हूं लोग धमकियां तो देते हैं, ये कोई नई बात नहीं। जी जी हाँ जी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं कानून का मुहाफिज। आई एम सॉरी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम शराफत है। अच्छा, तशरीफ रखें। सर ये एहसान साहब ने आपके नाम पर्ची भेजी। कैसी पर्ची? सर ये 20 लाइसेंस हैं, परसों तक चाहिए। अच्छा, तो ठेके पर लाइसेंस बनवाते हैं आप? जी हाँ सर, वो हर महीने की 1 तारीख को हमारे एहसान साहब के बंगले पे दावत होती है ना जी। कैसी दावत? सर वो आपसे पहले जो साहब थे ना, उनकी दावत इसी तरह हुआ करती थी और हमारा काम होता रहता था। और अब आपका काम तमाम भी हो सकता है। एहसान साहब की ये दावत हम जेल में भी कर सकते हैं। जी खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। तुम्हारा क्या ख्याल है कि इस महकमे के तमाम लोग ऐसे? मगर सर खबरदार जो बकवास की, वरना जबान बुद्धि से निकाल लूंगा। चल जाओ यहाँ से। एहसान साहब का ये एहसान ना मैं फिर किसी दिन उतारूंगा। चलो यहाँ से, चलो। वे खड़े जा। मेरे दरवाजे के सामने क्यों रहा? जी मुझे बचा दे साहब जी। क्या कर दिया? क्या कत्ल किया? नहीं जी, चोरी? नहीं साहब, एक्सीडेंट? नहीं जी नहीं। फिर बात क्या? साहब जी टैक्सी ड्राइवर हूँ जी। अच्छा फिर? जब से हार्ट अटैक हुआ जी, डॉक्टर ने टैक्सी चलाने से मना कर दिया। छोटे छोटे बच्चे हैं साहब, बीवी बीमार है जी। यार रो नहीं, यार रो नहीं। मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ भाई तुम्हारी? साहब जी वो छोटा भाई टैक्सी चलाता है जी। बंद करवा दूँ? नहीं जी, हाँ। लाइसेंस न होने की वजह से जी 3-4 बार जुर्माना भरा जी। ओहो, आप अगर मेहरबानी करें तो जी। लाइसेंस बनवाना है? जी साहब। कागज किधर है? जी ये सर डॉक्टर सर्टिफिकेट है? जी सर जी, अगर आप चाहें तो जी ये 50 रुपए। हाँ ये बिस्किट क्या खड़ी करते हैं? क्या कर रहे हो? बिस्किट क्या खड़ी कर? इसकी जरूरत नहीं। साहब जी अगर जल्दी मिल जाए तो जी घर में फाकों से बच जाऊंगी। ये मेरा कमरा, ये मेरी सीट है। 2-1 दिन में आकर मुझसे मालूम कर लेना। और ये रो नहीं, पहले ही लंबा मुंह है, रो रो के और लंबा मुंह कर दिया। जाओ शाबाश, जाओ। हाँ मिल लेना मुझसे, जाओ। इस आदमी से पैसे तो नहीं लिए? नहीं सर, मैं कसम खाता हूँ ये बड़ा। ठीक है। शुक्रिया। एम्प्लॉयज का महकमे पर इतना हक तो होता है, मगर हक का नाजायज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। शुक्रिया सर। आप फिर तशरीफ ले? सर कुछ मालूमात के लिए हाजिर हुआ था। जी। ये लाइसेंस आपके यहाँ से जारी हुआ है? जी हाँ, क्यों? और सर इसके साथ डॉक्टरी फिटनेस सर्टिफिकेट भी होगा। जाहिर है इसके बगैर लाइसेंस इश्यू नहीं होता। और इसने ड्राइविंग ट्राई भी दी होगी। तुम क्या कहना चाहते हो? क्या ये लाइसेंस गलत? नहीं सर, मेरी ये मजाक। लेकिन मैं इस शख्स से आपकी मुलाकात जरूर करवाना चाहता हूँ। बहादुर आ जाओ। ये इस शख्स का लाइसेंस है सर, और इसकी तस्वीर भी लगी हुई है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? सर
अगर इस शख्स का लाइसेंस बन सकता है तो फिर हमारी पर्ची रोकने से फायदा? जी कमीने घटिया नहीं इंसान। सर नहीं, आप उस रोज भी बड़ा जलील करते थे। आज अगर किसी और ने सुन लिया ना तो इस केस का गवाह बन जाएगा। तुम मैं तो नहीं चाहता सर कि आप रिश्वत के इल्जाम में बंद हो जाएं। मैं तो आपकी खिदमत करना चाहता हूं सर। अगर हमारी पर्ची रुकी तो फिर नौकरी खत्म होने के साथ साथ अदालतों के चक्कर भी लगाने पड़ेंगे, और फिर बदनामी भी तो बहुत होती है ना सर। जमाल, मैंने तुम्हारी बातों पर यकीन कर लिया, वो इसलिए कि मैं तुम्हें जाती तौर पे जानता हूं। मगर कानून को किसी जात से दिलचस्पी नहीं, वो सबूत मांगती, और इस बात से तुम भी इनकार नहीं कर सकते कि मेरा जुर्म साबित हो चुका। मगर सर, रिश्वत देने पे भी यही लोग मजबूर करते हैं और रिश्वतखोर होने का इल्जाम भी यही लोग लगाते हैं सर। ऐसा हमारे महकमे के साथ में हर जगह होता। ऐसे लोग पूरे मुआशरे में फैले हुए। इनसे बच के कहां जाएं सर? कहीं, बल्कि यही रहकर इनका मुकाबला करना होगा। यही बहादुरी मिसेस फ्रेंड होगी। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो रही है, मगर जीत हमेशा हक की होती, सच की होती। इन जैसे लोगों से हमेशा होशियार रहना चाहिए। से गलती होगी सर, मैं माफी चाहता हूं साहब। मुझ जैसा बेवकूफ और अहमक आदमी किसी सूरत भी इस महकमे के काबिल नहीं है सर। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब के इस रेड बटन को दबाइए। शुक्रिया। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब के इस रेड बटन को दबाइए। शुक्रिया।